नमस्ते, कैसे हैं आप सब। हमारे व्लॉगिंग सीरीज का सेकंड एपिसोड आ रहा है। आज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो साइनस की प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है और हमें सांस लेने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल जाती है। वो सारी चीज़ों का सोल्यूशन ना आज की व्लॉग में हम फिक्स कर देंगे। उसका एक फिक्स क्या है? साइनस की प्रॉब्लम है, सांस फूलता है, या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या फिर मेंटल थॉट्स में क्लियरिटी नहीं आ रही, आपके ब्रेन पावर को इंक्रीज करना है, आप जल नीति कीजिए। जल नीति करेंगे, आपके पूरे जो नसल पैसेज हैं वो सही हो जाते हैं जल नीति करने से। तो आज की इस वीडियो में हम जल नीति करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? एक जल नीति पोट, जो आपके आसपास से किसी भी योगा सेंटर से मिल जाएगा। कैसा दिखता है एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। मैं किचन की साइड में चले जाते हैं। इस टाइप में ये आपको पोर्ट दिखेगा। इस टाइप में आपको एक पोर्ट दिखेगा, ये पोर्ट आपको लेके आना है। इसको हम जल नेति पोर्ट बोलते हैं। इससे एक नासिका से पानी ऐसे जाएगा, दूसरे से बाहर निकलेगा। ऐसे छींची करने की बात नहीं है, आपके शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेरी मम्मी ने देख लिया था एक बार, बड़ा डांटा था, कर क्या कर रहा है ये चीज। मम्मी, ये योग में इसके बहुत सारे फायदे हैं, और जब हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें फील होंगे। तो एक जलनेती पोर्ट आप मंगवा लीजिए। ऑनलाइन मंगवाएंगे ज़्यादा महंगा पड़ेगा, आपके आसपास के लोकल स्टोर से आप खरीदेंगे, आपको बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा। 30, 40, 50 रुपए का ये मिलता है, इससे भी कम रेट में मिल जाएगा। अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग रेट हो सकती हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले इतना पानी गर्म कर लेंगे, लुक में वार्म वाटर, यानी कि हल्का हल्का गर्म जो पानी होता है वो पानी गर्म कर लेंगे। उसमें आधा चम्मच सेंधा नमक डाल लेंगे। नॉन आयोडाइज सोल्ट डालना है, इसमें आयोडीन ना हो वो सोल्ट डालना है। सेंधा नमक डाल लेंगे इतना, पूरे इसमें आधा चम्मच सेंधा नमक। चलिए डाल के आते हैं। ओके, इस तरह से हमने ये पानी डाल लिया है, इसमें आधा चम्मच सेंधा नमक डाल लिया है। अब इसका अभ्यास करेंगे। एक सेकेंड। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारी नासिकाओं को चेक करेंगे कि कौन सी हमारी नोस्ट्रल है वो एक्टिव है। हमेशा हमारी एक नोस्ट्रल ज्यादा एक्टिव रहती है, एक कम रहती है। श्वास को से चेक करेंगे, जिसमें से श्वास ज्यादा फास्ट आ रहा है, इसका मतलब वो आपकी नसल है, वो आपकी नासिका है, वो एक्टिव है। तो उस नासिका से पहले अभ्यास करेंगे। इसमें मेरी राइट नोस्ट्रल है, वो एक्टिव है, तो मैं सबसे पहले अभ्यास करूंगा राइट नोस्ट्रल से। कैसे करते हैं? अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट कर लेंगे। कितना टिल्ट कर लेंगे? मैं आपको माइक को हटा देता हूँ क्योंकि ये गीला हो जाएगा, यहाँ लगा देता हूँ। वेरी गुड। हाँ, अब अपनी गर्दन को टिल्ट कर लेंगे। कितना टिल्ट कर लेंगे? 45 डिग्री एंगल के साथ इतना टिल्ट कर लेंगे। अब यहाँ से अपनी राइट नोस्ट्रल में डालेंगे, आपकी जलनेती पोर्ट को, माउथ को ओपन कर लेंगे, मुंह को ओपन रखेंगे। चलिए अभ्यास करते हैं। साथ में एक और चीज रखो, वो भूल गया, वो टिश्यू पेपर हमेशा साफ रखें। जब भी आप जल नीति का अभ्यास करें, 2 टिश्यू पेपर अपनी जेब में रखें, पॉकेट में रखें। वेरी गुड। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। आपकी राइट नोस्ट्रल से हल्का सा टिल्ट किया, माउथ को ओपन। इस तरह से श्वास मुंह से लेते रहेंगे। पहले एक नासिका से करेंगे, उसके बाद अपनी नासिकाओं को साफ करेंगे, टिश्यू पेपर यूज करेंगे। इस तरह से फिर दूसरी नासिका से। हमेशा अपने श्वास लेंगे, आप मुंह से श्वास लेंगे, नासिकाओं से श्वास नहीं लेना। जब हम जलनेती कर रहे होंगे, मुंह से श्वास लेंगे, मुंह से श्वास छोड़ेंगे। चलिए अब दूसरी नासिका से कर लेते हैं। कैसे करेंगे? लेफ्ट में डालेंगे, मुंह को ओपन करेंगे, गर्दन को 45 डिग्री टिल्ट करेंगे,
वापस से अपनी नासिकाओं को साफ कर लेंगे। इस तरह से आपको दोनों साइड से, राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल से, आपको जल नीति करनी है, हर रोज करनी है। आपके पूरे साइनस की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपकी क्रिएटिव पावर है, सब सही हो जाए। अब यदि आपको जल नीति का अभ्यास हो जाए, फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारी रबड़ नीति। क्या करेंगे, अपनी एक नासिका से रबड़ को डालेंगे और मुंह से निकालेंगे। इस तरह से इसको बैंड करके, इस तरह से बैंड किया, ताकि ये हमारे रसद पैसेज कैसे यहाँ से घूमते हुए ऐसे जा रहा है माउथ, हम इसको हल्का सा बैंड करके एंटर करवाएंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उसके बाद नासिकाओं सांस साफ कर लेंगे। जितना भी कफ होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब सेम रिपीट करेंगे दूसरी नासिका से। कैसे करेंगे, यदि आपको इस तरह से रबड़ नीति नहीं हो पा रही, आप हल्का सा कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल लगाकर आप एंटर कर सकते हैं नासिकाओं में, इजीली हो जाएगी। इसको इस तरह से बैंड रखेंगे, बैंड रखेंगे तो जाएगा, बैंड नहीं रखेंगे तो यहाँ पर ऊपर आप नाक को हर्ट करते रहेंगे। इस तरह से बैंड करना है आपको, इस तरह से। वेरी गुड। चलिए फिर से दूसरी नासिका से कर सकते हैं, एंटर करवाएंगे। फिर से नासिकाओं को साफ कर लेंगे। नासिकाओं को साफ कर लेंगे और अपनी नेति जो पोट है, उसकी जो रबड़ नेति है, इसको भी वॉश कर लेंगे। तो वॉश करके हमने रखा साइड में। एक बार फिर से जल नेति करेंगे। अब आप 2 बार कीजिए, पहले रबड़ नेति करने से पहले, उसके बाद फिर से। यदि आप शुरुआत में बिगिनर्स है तो सिर्फ और सिर्फ आप जल नेति कीजिए, रबड़ नेति रहने दीजिए। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे, नहीं, राइट नोस्ट्रल से हल्का सा क्रीज करेंगे, माउथ को ओपन रखेंगे इसमें।
नासिकाओं को साफ करेंगे। दूसरी साइड से फिर से करेंगे। फिर से नासिकाओं को साफ करेंगे। एक और टिश्यू पेपर यूज करेंगे। अब हम मिला दिए। अब यहां से जब भी आप जलनेती कर लें उसके बाद सामने की तरफ झुकेंगे और कपाल भाती प्राणायाम करेंगे झुकते हुए, मैंने फोर्सफुल एक्सेलेशन के साथ। बीच बीच में आपके नासिकाओं से पानी निकलेगा, उसको साफ करते रहेंगे। तो ये जो भी पानी एक्स्ट्रा बाहर निकला है वो इसी तरह से बाहर निकलेगा। सामने की तरफ झुकेंगे और फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे, फोर्स साथ श्वास छोड़ेंगे, कपाल भाती करेंगे। यदि इस तरह से आप बाहर निकालेंगे पानी को तो आप पूरे दिन आपके सिर में दर्द रहेगा। आपको क्या करना है, इस पानी को बाहर निकालना है आगे की तरफ झुकते हुए। कम से कम 2 से 4 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। अब जल नीति करने के बाद, वहां से पानी बाहर निकालने के बाद हम करेंगे हमारे प्राणायामों का अभ्यास। एक बार फिर से बैठकर हम करेंगे सबसे पहले कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति, फोर्सफुल एक्सेलेशन करना है, फोर्स के साथ श्वास छोड़नी है। शुरुआत में बिगनर्स हैं, आप दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाए तो ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, मुद्राओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। चलिए सेकेंड राउंड कर लेते हैं कपालभाति प्राणायाम का। One second, one stroke.
बैक पेन वाले साथी ध्यान रहे, बैक पेन में आपको ज्यादा कपालभाति नहीं करनी है। बैक पेन, स्लिप डिस्क साइटिका, आपको माइग्रेन की ज्यादा समस्या है, हाई बीपी रहता है, ज्यादा कपालभाति ना करें। रिलैक्स। अब एक राउंड हम भस्त्रिका प्राणायाम का कर लेते हैं। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिस्ट बना लेंगे, ऐसे मुठिया बंद कर लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे रखेंगे। चलिए अभ्यास करते हैं सबके सब। सेम जिनको कपालभाति नहीं करनी, उनको भस्त्रिका भी नहीं करना। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे, कंप्लीटली श्वास को छोड़ देंगे। सेकेंड राउंड कर लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। श्वास भरते हुए दोनों हाथों ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। यहां से डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड को अपने पेट के ऊपर रख लीजिए। श्वास भरते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। श्वास भरेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। श्वास भरते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। श्वास भरते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। इनहेल belly out, exhale belly in. Inhale belly out, exhale belly in. श्वास भरते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। अब यहां से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि आप कुंभक के साथ करेंगे, ब्रेथ रिटेंशन के साथ करेंगे, तो और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आज का जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, स्लोइंग जर्नी में हम कुंभक के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम ही टाइम है। क्लास में हमारे पास टाइम की कमी होती है। वायु मुद्रा बना लेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, लंबी गहरी श्वास लेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। श्वास की गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि आपकी नासिकाओं पर पाउडर रख दिया जाए, तो पाउडर अंदर जाए ना बाहर जाए, यहीं पर रहे फिक्स। विल डू डीप इनहेल एंड कंप्लीट एक्सेल। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, होल्ड 5 4 3 2 1, exhale. Inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left. Second round, inhale from the left,
Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. Inhale from the right. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. Or down. Inhale from the left. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. Inhale from the right. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. Fourth round. Inhale from the left. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. Inhale from the right. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. Last time. Inhale from the left. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. Inhale from the right. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. दोनों हाथों को चले आएंगे. ठीक है. डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे. कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे. पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे. दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से. पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे. नमस्ते. आज का जो सेशन है, जल नीति आपकी पूरी नसल पैसेज को डिटॉक्स करता है, साइनस की प्रॉब्लम को, आपकी मसल की जो मेमोरी है उसको, आपके माइंड को, आपकी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है. साथ में आपके माइग्रेन की समस्या रहती है उस सब को भी सही करता है. कोल्ड की समस्या रहती है, सर्दी जुकाम नजला, सारी समस्याएं यदि आप रोजाना जल नीति करेंगे सही हो जाएगा. अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए. सबसे पहले उठते ही आपको जल नीति करना है. उसके बाद आपको योग का अभ्यास करना है. कब करना है आपको जल नीति? खाली पेट करना है. योगा करने से पहले करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद मिलेगा. क्योंकि जल नीति करने के बाद जब हम प्राणायाम करते हैं, खुली नासिकाओं से श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई अपने आप बढ़ जाती है. तो ऐसे ही हमारे व्लॉग्स को प्यार देते रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलता हूं मैं किसी और व्लॉग में. तब तक के लिए नमस्ते. खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, सब सही हो जाएगा. मैं हूं ना आपके साथ. आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है और मिलकर हम सब चीजों को सही कर देंगे. आने वाले व्लॉग्स में तो और भी ज्यादा चीजें आने वाली हैं. सारी थेरेपी जाने वाली है. बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.